हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि हमारे स्टैटिक के पार्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक बार इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो अन अकेडमी पे बैचेस चल रहे हैं उनके बारे में मैं आपको एक बार बता दूं। चाहे एसएससी का बैच हो जिसमें हम लोग पूरा स्टेनो हो या एमटीएस हो, इसके अलावा डीआरडीओ या रेलवे या स्टेट लेवल एग्जाम, इनमें से आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर जीएस को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ इस बैच में कनेक्ट हो सकते हैं। जब आप इस बैच में जुड़ोगे तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है अन अकेडमी पे जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं सबके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस मिल जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बैच आप अवेल कर सकते हो। इस नाम से आपको ये बैच मिलेगा जिसमें अभी फिलहाल हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी खत्म होने के बाद इसमें ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का बैच है। ये बैच जो है ये बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इसमें हम हर एक स्टेट को कवर करेंगे और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कवर करेंगे और लास्ट में आपको जितने फाइनेंशियल टर्म है उसके बारे में भी पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो बैच होगा ये फुल ऑफ स्टैटिक होने वाला है। तो आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टैटिक प्रिपेयर करना चाहते हैं, फिर वो किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो, वो इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम चीज है, दोनों बैचेस में जो आपको कोड यूज करना होगा, कोड विल बी प्रति10। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों बैचेस को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो फ्री में मिलने वाली है। जितने भी अन अकेडमी पे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, चाहे वो मैथ्स में कोई भी फैकल्टी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बैचेस आप अवेल कर पाओगे। इसके अलावा देखो डिफेंस वाला जो चैनल है एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइव टेस्ट वाला जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। आपको बताना है कि 11वीं सेंचुरी के टाइम पे जो आपको किताबें दो नजर आ रही है ना, तहकीक हिंद, काफी मतलब पूछा जाता है इसके ऊपर सवाल। और किताबुल हिंद, आपको बताना है कि जो दोनों किताबें हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं। आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी। अब छोटा सा मैं आपको यहाँ पे सवाल देती हूँ। ठीक है, पहला नाम आमिर खुसरो, सबको पता होगा ये नाम। आप मुझे बताएंगे कि आमिर खुसरो जो है वो किसके कार्यकाल के समय भारत में आए थे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनका नाम देखते हो तो इनको पैरेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और ये भी कहा जाता है कि टोटल यहाँ पे 7 आपको अलग अलग यहाँ पे राजा वगैरह देखने को मिले थे और उस टाइम पे भी ये रहे थे। तो किसके टाइम पर ये आए थे, पहला सवाल तो ये बताओगे। और ये दोनों कौन सी कंट्रीज से आए थे ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर करोगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, खैबर पास। जब हम दर्रों की बात करते हैं, जब हम पासेस की बात करते हैं, तो पासेस का मतलब क्या होता है कि जो भी माउंटेन रेंज होती है ना, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उसमें जो नेचुरल रोड बना होता है, या हम कह सकते हैं कि उसके बीच में जो सड़कें बनी होती हैं, जो पासेस रह जाते हैं, जो दर्रे रह जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम पासेस कहते हैं। ये नेचुरल रोड्स होती हैं। ठीक है, पहाड़ों के बीच में जो नेचुरल आपको रास्ते मिलते हैं उसी को हम पासेस बोलते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो खैबर पास है ये एक माउंटेन रेंज का हिस्सा है। अब आपको बताना है कि ये पाकिस्तान के साथ किसको कनेक्ट करता है। जब हम ये कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर बहुत सारे अफगानी सम्राट वगैरह आए थे, या हम कहते हैं कि अफगान से बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जिन्होंने इंडिया को रूल किया था, तो ये कहाँ से आए थे इंडिया में? यही वो पास था जहां से इन लोगों ने एंट्री ली थी। तो ये वो कहाँ पर आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर। जब हम बोलते हैं ना पामीर नॉट, पामीर का जो पठार है वहां से 2 पहाड़ियां निकलती हैं, एक तो है हिंदू कुश और दूसरी का नाम क्या है? कुल्लुन माउंटेन। कुल्लुन कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा चाइना वाले एरिया में, और हिंदू कुश कहाँ मिलेगा? ये हो गया अफगानिस्तान में। तो इसी के ऊपर आपको जो हिंदू कुश है ना, वहीं पर आपको मिलेगा खैबर पास। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान दर्शन, ये एक एजुकेशनल टीवी चैनल है। आपको बताना है कि अभी हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया है। अब जितने भी एजुकेशनल फील्ड में आपको चाहे कोई भी ऐप हो या यूट्यूब हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उन सबको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है ताकि एजुकेशन के फील्ड में कोई भी क्राइसिस ना आए कोविड-19 की वजह से। तो ये कहाँ पर किसका है? तो ये इग्नू का है। अब इग्नू का फुल फॉर्म मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से भी इसको कई बार जाना जाता है। तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा। इसमें क्या होता है, आप घर पे बैठ के भी आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और ये जो यहाँ पर एक टीवी चैनल शुरू किया गया है, दिस इज ऑल्सो फॉर द एजुकेशन। नेक्स्ट देखो, विम्बलडन। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो विम्बलडन होता है ना, इसको कौन सी जगह पर होस्ट किया जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है, सबसे पहले आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद आपको मिलेगा फ्रेंच ओपन, फिर आपको मिलेगा यूएस ओपन, उसके बाद मिलेगा विम्बलडन। अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, देखो चारों के नाम आपको याद रखने। ठीक है, विम्बलडन को भी हाल ही में पोस्टपोन किया गया, इसको ऑर्गेनाइज होना था 2020 में, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया।
आपके लिए यहाँ पे छोटा सा होमवर्क ये है, आप बड़े सारे सवाल हम देख के जाएंगे आज आप लोगों को, ताकि आपका रिवीजन हो। आप लोग रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हो, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में आंसर मुझे चाहिए। अब देखो, मैंने आपको कई बार 7 से 8 का जो करंट अफेयर का क्लास होता है उसमें बताया हुआ है कि ये जो चारों आपके ग्रैंड स्लैम का हिस्सा है ना, ये अलग अलग कोर्ट पे खेले जाते हैं। मतलब कोई हार्ड कोर्ट पे होता है, कोई क्ले पे होता है, कोई ग्रीन कोर्ट पे होता है। अब आप मुझे बताओगे कि ये चारों कौन कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं, और इसका आयोजन कहाँ पर होना था, तो लंदन के अंदर। अब लंदन आया है तो यहाँ पे हम यूके की बात करेंगे, तो यूके के पीएम कौन हो जाएंगे, बोरिस जॉनसन है, जिनको अभी हाल ही में कोविड के लिए पॉजिटिव पाया गया था। ठीक है, अगला कैपिटल हो जाएगी इंग्लैंड, और इसकी करेंसी क्या रहेगी, पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी इसकी करेंसी। अगला क्वेश्चन देखो, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से किसको जाना जाता है। मिडनाइट सन समझते हो, मतलब कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे जो सन की लाइट है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो बहुत ही कम पहुंचती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। तो यूरोप की कौन सी कंट्री होगी, तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, नॉर्वे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये इक्वेटर हो गया, ये आपका कैंसर हो जाएगा, ये होगा कैप्रिकॉर्न। तो जब सन की जो लाइट है ना, अगर वो यहाँ पे भी पड़ रही होगी, इस जगह पर भी पड़ेगी, तो ये सन की लाइट जब यहाँ पे पहुंचेगी, क्योंकि नॉर्वे तो आपको यहीं पे मिलेगा ना, ये हो गया आर्कटिक सर्कल, और इसके जस्ट नीचे यूरोप में नॉर्वे मिलेगा। तो जब तक ये सनलाइट यहाँ तक जाती है तो इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मिड नाइट सन का मतलब यही है कि सन की लाइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अब आप सोचोगे कि मैम आप इतना ज़्यादा यहाँ पे बताते रहते हो हम लोगों को, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री के पॉइंट पे, ये सब आप डिटेल में कब पढ़ाओगे। तो यही सारी चीज़ें एसएससी के बैच में हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑन अनअकैडमी। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या हो जाएगी, इट विल बी ओस्लो, करेंसी क्या रहेगी, करेंसी विल बी यूरो। यहाँ की जो पीएम है सारा मरीन, वो सबसे यंगेस्ट है, और अभी कुछ टाइम पहले इनका अपॉइंटमेंट किया गया। अगला सवाल, इंडिया के अंदर जो रेनफॉल होती है ना, जो वर्षा होती है, तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें, या फिर हम ये कह लेते हैं कि कौन सा ऐसा सोर्स है या कौन सी ऐसी विंड है जिसकी वजह से इंडिया में काफी ज्यादा मानसून देखने को मिलता है, तो ये विंड का नाम क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसूनल विंड। मैंने आपको बताया था कि आईएमडी के द्वारा भी हाल ही में बोला भी गया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया है कि इस बार का जो मानसून होगा वो नॉर्मल होने वाला है, ज्यादा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप। ठीक है, आपको ये चीज पता है कि जब भी इंडिया में मानसून आता है तो सबसे पहले जो बारिश होती है वो केरला में होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे आपको मिलेंगे ईस्टर्न घाट्स। जब विंड्स इस तरीके से आती हैं और यहाँ पे आके स्ट्राइक करती हैं, तो इन्हीं हवाओं को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसूनल विंड बोला जाता है। क्योंकि देखो इंडिया के साउथ से आ रही है और वेस्ट में मुड़ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। एक मानसून होता है जो इंडिया में आता है, बारिश कराता है, और एक मानसून होता है कि इंडिया से वापस जाते हुए भी बारिश कराता है, वो कौन सा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो दोनों के नाम याद रखिएगा। अगला देखो, कौन सी ऐसी जल संधि है, स्ट्रेट है, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है। मैंने आपको कई बार बताया है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये किसके किसके बीच में, तो मोरक्को और स्पेन के बीच में ये लोकेटेड है। और अगर पूछते हैं कि किसको किसको आपस में जोड़ता है, तो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी पाल्क स्ट्रेट। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगा, किसको, वाटर बॉडीज को, और अलग किसको करेगा, लैंड मासेस को। अगला है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। देखो कुछ ऐसे सर्वेज होते हैं, या हम कह सकते हैं कि रिसर्चेज होती हैं, जो बायोलॉजिकल और जूलॉजिकल दोनों के द्वारा करी जाती है, मतलब बोटानिकल बोलने तो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। ये लोग काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह करते हैं, और हम लोग सुनते रहते हैं ना, आज सांप की नई स्पीशी मिली, आज मेढक की नई स्पीशी मिली, तो ये सब जो है ना, इनके सर्वे के थ्रू भी काफी ज्यादा पता चलता रहता है। कहाँ पर है, ये कोलकाता के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, माइनॉरिटी अपीयर्स। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है, जिसमें आपको अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ड देखने को मिलता है। देखो माइनॉरिटी हम उसी को मानते हैं जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो, उसी को तो माइनॉरिटी कहेंगे। अब इंडिया में हम हिंदू को तो माइनॉरिटी नहीं कहेंगे, लेकिन मुस्लिम्स को, सिख को, क्रिश्चियन को, पारसी को, जैन को, बौद्ध को, इनको तो माइनॉरिटी कहेंगे ना, क्योंकि मेजोरिटी किसकी है, हिंदूज की है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माइनॉरिटी के लिए आपको कौन सा आर्टिकल मिलेगा। तो एक्चुअल में इसके लिए आपको दो आर्टिकल मिलते हैं, पहला है आर्टिकल नंबर 29 और दूसरा है आर्टिकल नंबर 30। अगले सवाल पे आइए, निकनेम, सेवन सिस्टर्स के नाम से किसको जाना जाता है, किसके ऐसे नाम है जिनको सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम शुरुआत करें तो कुछ ऐसा सा आपको मैप मिलता है, और यहाँ पे आपको सिक्किम मिलता है। ठीक है, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, ये तो ऐसे हो जाएंगे।
आसाम के बिल्कुल पैरेलल यहाँ हो जाएगा नागालैंड, इसके यहाँ पे पैरेलल मणिपुर हो जाएगा और नीचे आपको मिलेगा मिजोरम और यहाँ पे मिलेगा त्रिपुरा। तो ये कितने टोटल स्टेट हो गए यहाँ पे? 7 स्टेट। ये याद रखना कि 7 सिस्टर्स में सिक्किम को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके अलावा जो अनअकैडमी के क्लासेस का पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे मेंशन है। आप अनअकैडमी पे किसी भी बैच को अवेल कर सकते हो, चाहे फिर वो यूपीएससी के लिए हो चाहे वो एसएससी के लिए हो। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो जिसपे 10% का ऑफ मिलेगा। एसएससी का बैच अवेल करना मत भूलना। और जीए के बैच में भी अगर आपको वो सारी चीजें पढ़नी है जो मैंने बताई हैं विद यहाँ पर जितने मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के एजुकेटर्स हैं, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के क्लास में, जो कि लाइव सेशन होता है। वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे वीक का, तो नहीं पूरे वीक का करंट अफेयर्स हम लोग संडे को पढ़ते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं हर दिन का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अभी 7 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।